हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? हम वापस आ चुके हैं अपनी ही कहानी एक लेके मोड़ के साथ। पॉडकास्ट एफएन को ज़रूर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये है एक अलग ही स्टोरी। प्राजल गार्ज एयरपोर्ट कैप्टन में 24 मार्च को वायुसेना की एक अलग ही सेना थी, जो अपने ही ईमानदारी और फ़र्ज़ के मामले में माना जाता। देश जहाँ अपने स्वतंत्र के अंदर जीने की ख्वाहिश में है कि देश 75 साल के ऊपर हुआ स्वतंत्र हुआ है, वही लोग हम अपनी हंसती खेलती दुनिया में रहते हैं। बट आपको पता है, ये सैनिक, जो वायु सेना हो या दलदला सेना हो, आज तक आपने दलदला सेना के तो बारे में सुना है, बट वायु सेना के कभी सुना नहीं, जो आसमान में रह के भी लोगों को, बुलंदियों को छूने वाले लोगों को मदद करते हैं। कई सारे एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस में जब पॉलिटिकल क्राइम होते हैं, तो ये लोग पहले होते हैं, जो आसमान से आने वाली हर चीज़ से आपको बचाने की कोशिश में रहते हैं, अपने परिवार से दूर। और कहीं कहीं कहा जाते हैं कि ये लोग अपने ही आँखों को पट्टी बांध कर धुएँ के अनफानों में ढूंढते हुए लोगों को पकड़ते हैं। आज की कहानी में यही इन लोगों की स्टोरी है। एक टाइम से रिकरेंटिंग ऑर्डर है टू योर लाइफ लाइफ। कहा जाता है कि एक टाइम में इन परिवार अमर अफसर हत्या की हुई, जहां कहा जाता है कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ी दर्दनाक मौत हुई। स्टोरी के एक आगे जाने से पहले मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आगे सब्सक्राइब के साथ स्टोरी को वायरल करिए। आज हमारे देश की स्वतंत्रता के दिन की कहानी है, बट पता नहीं कि इस स्वतंत्र में वो ऑफिसर होगा कि नहीं। परिवार में हंसी और खुशी के त्योहार में थे, क्योंकि सभी जनवरी को उनके ही बेटे को, एक माँ को फर्ज था कि उनके बेटे को 26 जनवरी को एक अफसर के नाम पे एक एविडेंटल अवार्ड मिलने वाला था। इस अवार्ड के सारे परिवार खुशी के मौल में खुल रहे थे, जहाँ तक कि खुद रमेश भी अपने साथ खुशी में था कि भाई, आज मैंने अपने देश के लिए एक असली काम किया है। और इस असली काम के लिए उन्हें मौत की ख्वाहिश मिलने वाली थी, क्योंकि रवि ने और समीर ने मिलके, इन दोनों ने मिलके एक अलग ही मिसाल किया था। उसने एक क्राइम स्टोरी के अनुसार एक हवाई दल में, एक एयरपोर्ट लाइन में, ट्रांसपोर्ट में एक बहुत सारी स्मगलिंग होने वाली थी, जो कहा जाता है कि सबसे बड़े डॉन डाकू मगू कहा था। जहाँ तक उनका कहना कि उनके दहर और कहर के अनुसार उनके हथियारों को कोई छू भी नहीं सकता, बट इन लोगों ने छू के दिखाया। देश को तो अभिमान होना चाहिए था, और हो भी गया। बट कहीं कहते हैं कि अभिमान में साथ साथ बेईमानी भी होती है, और वही हुआ। उनके कैप्टन लवॉर्डन, उनको ये पता चला है, वो तो इस हथियार के हाथ में बीच में नहीं घुस, पर उन्होंने डाकू मंगल सिंह को बता दिया डाकू मंगल सिंह को बता दिया कि इस कहानी के साथ साथ उन्हें ये बता दिया कि ये रमेश और रवि का काम है। और इसी बात समीर और रमेश के नाम बीच में फूट गए, और इसी साथ वो आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। समीर अपने परिवार के साथ खुशी से खुशी और था, और रवि भी अपने घर में खुशी खुशी। तभी हाल ही में एक क्राइम हो गया। उन घरों में गोलियों की बरसात, धूमधाम दिवालियों की तरह, एक गोली की गोली, बच्चे और बूढ़ी माँ और सबको, किसी को मार चले गया। इस मौत की तवाना कहा जाता है कि पुलिस का दावा है कि यही एक चोरी का मामला था, जिसमें चोरों ने अफसरों को गोली मार दी। लेकिन इस थ्योरियों पर कई सवाल उठ रहे थे कि मुक्त के परिवार का मानना था कि यह हत्या नहीं, एक असली सदस्य कुछ और ही है। वैरे देखे जाए तो वरदान था, बट कहीं माना जाने के अनुसार कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये कई लोगों का मानना था कि ये डाकू मंगल सिंह का है, बट कहीं कहते हैं कि एक लूट का। बट क्या है इस रहस्य के मामले में, क्या है? अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।